वीरभूम यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम श्रीनगर के उस ऐतिहासिक किले को आपको पुनः लेकर के चलते हैं जो एक वर्ष पूर्व हमने आपको उस श्रीनगर ऐतिहासिक किले का भ्रमण कराया था। क्या परिवर्तन हुए हैं और हमारे एक वर्ष के बाद उस किले पर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग ने उसको किस रूप से डेवलप किया है, हम आपको उस ऐतिहासिक किले के दर्शन कराएंगे और साथ में आपको श्रीनगर किले की उस मुद्रा जो श्रीनगरी सिक्का चलता है, उस सिक्का का कहाँ ढाला जाता था और श्रीनगरी मुद्रा कहाँ कहाँ चलता था, वो भी आपको हम स्थल दिखाएंगे। तो चलते हैं और उस ऐतिहासिक किले के उस दुर्गम रहस्य को देखते हैं और चलते हैं। और अब हम आपको आ गए हैं जो किले के मध्य भाग में, और किले के मध्य भाग से हम आपको पूरे किले का एक व्यू दिखलाते हैं। ये देखिए, आपको हम पहले पीछे वाले हिस्से से लेकर के चलते हैं। ये आपका जो है इस तरफ जो गुर्जा दिखाई दे रहा है, ये दक्षिणी बुर्जा है। यहाँ से किले की दक्षिणी सीमा लगती है और इसी के हम और थोड़ी इस तरह आएंगे तो ये आप देख रहे हैं जो है यहाँ पर राजाओं का महल बना हुआ है और यहाँ पर मुख्य निवास, यहाँ पर बताते हैं कि जो महल, जो मुख्य महल हैं, बल्कि अब इस समय खंडहर बन चुके हैं, वो इन्हीं महलों पर राजा रहते थे। और अब हम आपको दिखलाते हैं, ये बड़ी बावली दिखलाई दे रही है जो किले के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। बड़ी बावली दिखाई दे रही है आपको, और साथ में आप देखते जाएं जो जहाँ जहाँ ये दीवार गिर गई थी, वो दीवार आप देख रहे होंगे कि दीवार का निर्माण हो गया है बीच बीच में, जहाँ पर भी आप बीच बीच में खंडहर हो गई थी, तो ये जिला प्रशासन ने इसको विशेष मद से इसको निर्माण कार्य करवा दिया है। और आप देख रहे हैं वो उत्तरी बुर्जा दिखाई दे रहा है जो किले के मुख्य गेट के पश्चिम में स्थित है, उत्तरी बुर्जा, तो वो दिखलाई दे रहा है। और यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं, बीच में एक छोटी बावली दिखाई दे रही है और बावली के ही बगल में पश्चिमी बुर्जा दिखाई दे रहा है। तो इस किले का जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, इसी के साथ ही आप देख रहे हैं श्रीनगर नई बस्ती का ये विहंगम नज़ारा। और हम आपको बताते हैं कि इस नज़ारे के साथ साथ आपको बता रहे हैं जो किले पर आप देख रहे हैं सामने बांस पहाड़िया की दो मड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, उसी के पीछे वो टावर लगा हुआ और टावर के पास में खिरवा वाले हनुमान जी मंदिर हैं। तो उस खिरवा वाले हनुमान जी के मंदिर के पास पहले श्रीनगर बस्ती हुआ करती थी। और राजा मोहन सिंह ने, यानी राजा मोहन सिंह जो कि छत्रसाल नरेश, बताते हैं छत्रसाल नरेश के जो हमारे छतरपुर नरेश हैं, छत्रसाल नरेश, उनके दत्तक पुत्र थे राजा मोहन सिंह, और उन्होंने इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया था। और इस किले के साथ साथ उन्होंने इस किले के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से पूरे श्रीनगर को बसाया था और चारों ओर खाई रखी गई थी। और सिर्फ श्रीनगर से निकलने के लिए 2 दरवाजे बनाए गए थे। एक आपका जो उत्तरी में दरवाज़ा बना है वो महोबा दरवाज़ा रखा गया था, और एक जो आपका दक्षिण पश्चिम में रखा गया था वो रखा गया था मऊ दरवाज़ा। इसके पूर्व चारों ओर खाई खोदी गई थी, खाई थी, जिससे चारों तरफ की सुरक्षा हो और सुरक्षा की दृष्टि से पूरा मजबूत बनाया गया था। और ये बड़ी बड़ी चारदीवारी और बुर्जे बनाए गए थे जिसमें पूरे ही सुरक्षा की दृष्टि से इसमें छेद रखे गए थे, जिससे पूरा तोप और बंदूकें रखी गई थी, जिससे पूरी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन देखरेख के अभाव में यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। लेकिन विगत वर्ष जब हम लोगों ने इस वीडियो बनाए तो महल का हिस्सा तो नहीं ठीक हुआ है, लेकिन हाँ, जो किले की दीवारें हैं, दीवारों वाला हिस्सा और दीवारों के अलावा मुख्य गेट का हिस्सा लगभग बताते हैं कि 80-90 लाख रुपए जिला प्रशासन ने खर्च कर दिया है। और आप ये देख रहे हैं बीच में एक बैठक नुमा बना दिया गया है। लेकिन
जो यहाँ के निवासी हैं वो ये बतलाते हैं कि इतना नाकाफ़ी है, और जब तक इस किले की सही व्यवस्था न रखी जाए, क्योंकि अभी आपका ऐतिहासिक किला ये जीर्ण शीर्ण जो दीवारें हैं और इनकी देखरेख सफाई की जाए, जिससे इस ऐतिहासिक महत्व के स्थल को पर्यटक आएंगे। इसके लिए ये भी कहा गया है कि जब तक यहाँ पर कोई 1 या 2 कर्मचारी न तैनात किए जाएं, सफाई कर्मी नियमित रखे जाएं, जिससे निश्चित ही ये महोबा का एक विशेष रूप से पर्यटक स्थल डेवलप हो सकता था और विकसित हो जाएगा, जिससे पर्यटक आएंगे और वीरभूम महोबा के आला उदल की इस नगरी में इस ऐतिहासिक किले का, जो कि एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, निश्चित यहाँ पर पर्यटक आएंगे और पर्यटन उद्योग बढ़ेगा, जिससे निश्चित रोजगार बढ़ेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस किले का सिर्फ चार दीवारी बना देना या किले की गेट की पुताई करवा देना ही नाकाफ़ी है। जब तक इस किले के अंदर एक सुरक्षा और सफाई व्यवस्था नहीं रखी जाएगी, जब तक इस किले का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाएगा और ना ही इसमें पर्यटन उतने जिस हिसाब से डेवलप किया जाएगा उस हिसाब से अभी पर्यटन नहीं आएंगे पर्यटक। तो पर्यटन की दृष्टि से इसे अभी और डेवलप करने की ज़रूरत है। अब हम आपको ले चलते हैं और किले के मुख्य स्थल नज़दीक से आपको दिखलाते हैं और चलते हैं। और अब हम आपको राजाओं के उस महल की ओर ले चलते हैं, और बहुत ही दुर्गम स्थल है और इस समय पूरा खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन उस समय वास्तव में जो राजा महाराजाओं के जो ये महल के जो दरवाजे बने हुए हैं, इनकी नक्काशी आप देख रहे हैं, पूरी महलों की डिजाइन, कितनी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना आपको हम दिखलाते हैं। और देख रहे हैं कि आप इस समय पूरा खंडहर बन चुका है और अंदर जाने से थोड़ा सा इधर आइए, अंदर डर है क्योंकि दीवारें पूरी ध्वस्त हो चुकी हैं। देखिए ये कितनी गगनचुंबी दीवारें और कितनी विशाल दीवारें हैं जो इस समय बिल्कुल धराशायी होने की कगार में हैं। यदि हम इनकी देखरेख कर लें तो निश्चित ही इसे एक पर्यटक के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो ये महल का मुख्य अंश हमने आपको दिखा दिया, लेकिन हम इसके अंदर इसीलिए नहीं अभी जा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है और निश्चित है कि बहुत जानवर और विषैले सांप भी हो सकते हैं। तो उस खतरे की दृष्टि से रखते हुए हम आपको किले के अंदर के हिस्से पर नहीं दिखाते हैं, यहीं दूर से आप देख लीजिए। और हम चलते हैं अब आपको और किले के कुछ और हिस्से दिखलाते हैं और चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इधर भी देखिए चारों तरफ कितना भव्य समय के जो है इनका निवास बना हुआ है और राजमहल जिसे हम कहते हैं। और एक रहस्य और ये छिपा हुआ है, ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ये गुंबद नमा ये गोल डला हुआ है, या तो ये किसी यहाँ पर किसी मंदिर का गुंबद है। आप देख रहे हैं कि कहीं पहले विशाल मंदिर हुआ करता था, तो इस मंदिर से जो धराशायी हो गया, लेकिन गुंबद जो ऊपर का टॉप हिस्सा है वो ज्यों का त्यों आपका अभी इस समय महल के बीचों बीच पड़ा हुआ है। और बताते हैं कि एक ये रहस्य है और इसको कोई आज तक ना तो इधर उधर कर पाया है। और बताते हैं कि इसी पत्थर के नीचे, इसी गुंबद के नीचे एक गुप्त रास्ता गया हुआ है जो कि सीधे चरखारी किले तक निकलता है। और चरखारी स्टेट तक राजा यहाँ से घुड़सवारी करते हुए और सीधे यहाँ पर चरखारी स्टेट के किले तक जाया करते थे। तो इस पत्थर का, इस गुंबद का आज भी रहस्य बना हुआ है। देख रहे हैं कि हम इस समय किले के दक्षिणी बुर्जे पर खड़े हैं और आपको हम दिखलाते हैं वहाँ से। आप देखिए वो पहाड़ पर जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर आप बगराजन माता का मंदिर, जो हमारे क्षेत्र की मैहर माता मंदिर से कम नहीं है, पहाड़ी पर विराजमान माँ शेरा वाली बगराजन माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। उसी के नीचे
एक मंदिर नुमा गुंबद दिखाई दे रहा है, वो भैरवनाथ का मंदिर है। जैसा कि बताते हैं कि भैरवनाथ मंदिर और जिस प्रकार से वैष्णो देवी का मंदिर आपको हमने वीडियो दिखाया था, वो वीडियो इसी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये भैरवनाथ मंदिर और बगराजन माता का मंदिर, और उसी के साथ आप देख रहे हैं इस समय पहाड़ियों के बीच में ये झील नुमा बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। ये जो है राजा मोहन सिंह तालाब है, और इस तालाब को राजा मोहन सिंह ने बनाया था। और बीच में ये गद्दी दिखाई दे रही है, इसमें बताते हैं कि रानी वहाँ स्नान करने जाया करती थी, लेकिन इस समय वहाँ सिर्फ अवशेष बचे हैं। बीच में एक टापू नुमा जगह थी, वो बीच में आप देख रहे हैं, तो उसमें रानी नहाने जाया करती थी, ऐसा बताते हैं। तो इस पहाड़ियों के बीच में सुंदर नगर का आपको दक्षिणी हिस्से का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और अब हम चलते हैं, कुछ और आपको नज़ारे दिखाते हैं और कुछ हिस्से और दिखाते हैं। और श्रीनगर किले की हम उस बड़ी बावली को आपको दिखलाते हैं, जो पिछली बार भी दिखाई थी, लेकिन इसमें बताते हैं कोई भी कार्य नहीं किया गया। कुछ साफ़ सफाई ज़रूर कराई गई, लेकिन हम देखते हैं कि इस बावली में कोई भी परिवर्तन नहीं है। जैसा कि हमने बताया था कि रानी जब स्नान करके, दोनों तरफ इसमें जीने बने हुए हैं, लेकिन सीढ़ियाँ, इतना कूड़ा करकट इसमें डला हुआ है कि सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। और जब स्नान करके रानी आती थी तो यहाँ कपड़े बदला करते थे, मैंने ये दिखाया था आपको। और लेकिन इससे कहते थे कि बावलियों की सफाई होगी, लेकिन यहाँ पर बावलियों की सफाई उतनी नहीं हुई है जितनी होना चाहिए। और ये ज़रूर है कि यहाँ पर पहले जो दीवार गिर गई थी, इस दीवार का यहाँ पर निर्माण हो गया, जिससे एक सुरक्षा बढ़ गई है, और जो जानवर और ऐसे लोग आ जाते थे वो ज़रूर अब नहीं आ पाते हैं। और अब हम चलते हैं, छोटी बावली भी आपको दिखाते हैं। और अब हम आपको दिखलाते हैं इस किले की छोटी बावली, जिसकी कुछ मरम्मत और साफ़ सफाई करा दी गई है। और आप देख रहे हैं इसको चारों तरफ से इस बावली को जाली से कवर्ड करवा दिया गया है, लेकिन इसमें अभी भी पानी मौजूद है। अगर आप इसको, अगर हम जूम लगा के देखेंगे, वैसे यहाँ पर जाली से बंद है, तो इसके अंदर अभी पानी है और पानी इस पर भरा हुआ है। लेकिन अभी जीना जो है सिर्फ ऊपर ऊपर सफाई की गई है, नीचे की नहीं सफाई हो पाई है। तो वास्तव में यदि इसकी साफ़ सफाई करा दी जाए तो हो सकता है कि इस पानी से यहाँ पर फुलवाड़ी और पंप सेट लगा करके यहाँ पर निश्चित है किले पर उपवन और बगिया लगाई जा सकती है, जिससे फूल लगें, और एक इसको, इस मैदान को एक जो है पार्क के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। लेकिन अभी पूरा खंडहर पड़ा हुआ है और इसका पानी का उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इस तरफ की जो दीवारें ढह गई थी, अब नज़दीक से आप देख लीजिए कि दीवारें जो है पश्चिमी किला का जो दीवारें हैं, ये देखिए बीच बीच में जहाँ जहाँ ढह गई थी, हम नज़दीक से आपको दिखलाई दे रहे हैं। तो ये दीवारों का ज़रूर निर्माण करा दिया गया है। इस तरफ से ज़रूर नहीं ऊंची दिखाई दे रही हैं, लेकिन उस साइड से हम जब नीचे से देखेंगे किले के नीचे से, तो लगभग 30-30 फुट, 25-25 फुट, 40-40 फुट तक की दीवारें बना दी गई हैं। और अब हम चलते हैं, आपको किले के कुछ और हिस्से भी दिखलाते हैं। और इस प्रकार से अब हम गेट के, मुख्य गेट के पास आ चुके हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये श्रीनगरी राजमुद्रा, जो समय सिक्का चलता था, ये श्रीनगरी राजमुद्रा जो है इसमें पेंटर द्वारा बनाई गई है। और जो कि इसमें आप देख रहे हैं, ये श्रीनगरी राजमुद्रा जो अभी भी मौजूद है और अभी भी यहाँ पर मिल जाती है। इसमें मुख्य निशान जी होता है, इसमें ये त्रिशूल बना हुआ है, ये त्रिशूल, और इसमें लिखा है ये त्रिशूल इसकी श्रीनगरी सिक्के की मुख्य पहचान है, जिसे हम घुटुआ कहते थे। और यह सिक्का जो है यहाँ पर ढाला जाता था। और आप देख रहे हैं ये शिलालेख, श्रीनगर का किला, ये अभी जिला प्रशासन ने जब इस किले की मरम्मत कराई तो ये शिलालेख आप देख रहे हैं, इसको गौर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देखिए, इसमें पूरा एक संक्षिप्त इतिहास इसमें लिख दिया गया है। और इस किले पर ये राजमुद्रा ढाली जाती थी। और श्रीनगर के पूर्वी हिस्से का आपको दृश्य दिखलाते हैं। और ये देखिए सामने जो है विहंगम दृश्य श्रीनगर बस्ती का, आप सामने देख रहे हैं आप विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ, जो कि चौड़ा पहाड़ से नाम से प्रसिद्ध है।
बिल्कुल धनुषाकार पहाड़ आपको दिखलाई दे रहा है, वहीं श्रीनगर बस्ती दिखलाई दे रही है। और सामने आप देख रहे हैं कि राम राजा मंदिर जो हमने दिखलाया था, ये वीरभूम महोबा का ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और राम राजा मंदिर जो सामने आपको दिखलाई दे रहा है, तो आपको इस तरह से श्रीनगर के चारों ओर एक ऐतिहासिक नगरी है श्रीनगर, और चारों ओर ऐतिहासिक आपको दृश्य बने हुए हैं। तो आपको हम लेकर के चलते हैं। और आज का वीडियो, इस ऐतिहासिक श्रीनगर का वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें आप क्या और सुधार चाहते हैं कि जिससे श्रीनगर के इस ऐतिहासिक किले की और रौनक बढ़े और सुंदरता बढ़े, तो हम इसी के साथ ही आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। और आप लोग निश्चित पधारें, महोबा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित इस श्रीनगर दुर्ग को देखें और इस ऐतिहासिक नगरी का भी भ्रमण करें। और इसी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय वीरभूमि, जय बुंदेलखंड, जय श्रीनगर।